नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी में कई बार शॉर्ट नोट्स में आता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक, तो इसको आप फिजियोलॉजी में भी देख सकते हैं और जो थर्ड ईयर में जो गायनेकोलॉजी है वहां पर भी जब आप गायनेकोलॉजी की स्टडी करते हैं या ऑब्स्टेट्रिक की स्टडी करते हैं तो वहां पर भी आपको ये काम पड़ता है गैमेटोजेनेसिस। लेकिन फिजियोलॉजी में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट, गैमेटो में गैमेट जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन होना, तो गैमेट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या होती है? तो गैमेटोजेनेसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस होती है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेस होती है जिसमें एग्जैक्टली वो कहां पर होती है? ये आपके जो अर्ली जर्म सेल्स होती हैं, अर्ली जर्म सेल्स जो होती हैं उनमें होती है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस है, अकर इन, हमको कहाँ मिलती है? ये स्पेसिफिक टाइप की जर्म सेल्स में। ये हमको क्या मिलती है? अर्ली जर्म सेल्स में होती है। और ये जो जर्म सेल्स हैं, इन जर्म सेल्स में मियोसिस, मियोसिस का डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। एग्जैक्टली जो जर्म सेल्स में जो मियोसिस डिवीजन होता है, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होता है। और फाइनली जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है, उस जर्म सेल्स में सेल डिवीजन होता है और फाइनली एक आपको नई सेल बन के मिलती है। उस सेल को हम बोलते हैं मैच्योर गैमेट। जो फाइनली जो जर्म सेल्स है, जो जर्म सेल्स है, उस जर्म सेल्स में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है, फिर मियोसिस सेकेंड होता है और फाइनली वो जर्म सेल जो है फॉर्म होती है, कन्वर्ट हो जाती है, एक मैच्योर गैमेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। मतलब जर्म सेल्स का गैमेटोजेनेसिस में कन्वर्ट, मतलब जर्म सेल्स का गैमेट में कन्वर्ट होना, अर्ली जर्म सेल्स का या प्रीमोर्डियल सेल्स का या जर्म सेल्स का कहां पर कन्वर्ट होना? गैमेट में कन्वर्ट होना, उनसे गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन होता है मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है और इसमें सेल डिवीजन होता है। एग्जैक्टली जो गैमेटोजेनेसिस में जो आपके जर्म सेल्स गैमेट में कन्वर्ट हो रही हैं, जिसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड हो रहा है, एग्जैक्टली इसमें क्या होता है इसको आप समझें कि जो आपके जर्म सेल्स हैं, अर्ली जर्म सेल्स जो हैं, वो सेल में जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो होते हैं 46। ठीक है, कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो यहां पर गैमेट बना है, उस गैमेट में मियोसिस सेल डिवीजन के बाद बना है, तो इसमें एक गैमेट में कितने होंगे? 33 क्रोमोसोम्स होंगे। कितने होंगे वहां पर? 33 क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंटली पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ की जो जर्म सेल्स है जिससे गैमेट्स बन रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड हो रहा है, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। ठीक, उसमें जो जर्म सेल्स थी उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी? जो हम जिस सेल में, जिस जर्म सेल में मियोसिस होने वाला है उसमें यदि हम बात करेंगे तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 46 क्रोमोसोम थे। लेकिन इससे जो फाइनल एक सिंगल, मतलब जो गैमेट बन रहे हैं, तो अब ये एक सिंगल गैमेट को देखेंगे तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। यही सेल डिवीजन है, आपको 23 क्रोमोसोम वाला गैमेट मिलेगा। तो इस प्रकार से गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है? आपकी जो अर्ली जो जर्म सेल्स थी वो काय में कन्वर्ट हो रही है? गैमेट्स में कन्वर्ट हो रही है, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट और सेकंड के द्वारा। यह हम बोलेंगे जो 46 क्रोमोसोम वाली जो सेल है उसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है और जिससे फाइनली 23 क्रोमोसोम वाली क्या बन रही है? आपकी गैमेट्स बन रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, एक स्पेशल प्रोसेस होती है। ठीक, इसमें मैच्योर गैमेट्स बनते हैं। लेकिन ये जो गैमेटोजेनेसिस होती है ये बॉडी में कहाँ होती है? गैमेटोजेनेसिस जो हो रही है ये बॉडी में कहाँ हो रही है? आपके बॉडी में कहाँ हो रही है? यदि हम बात करें मेल में कहाँ होती है, फीमेल में कहाँ होती है? यदि हम बात करेंगे पहले मेल में, तो मेल में ये जनरली आपको ये जो है गैमेटोजेनेसिस जो होती है मेल में, उसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस।
नाम से आपको मालूम चल रहा होगा, मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? टेस्टिस में। जो मेल के पास गोनेड होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं, दो टेस्टिस होती हैं। उन टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। उन टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उस टेस्टिस के अंदर, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो मेल गैमेटोजेनेसिस का नाम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। और जिसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो अर्ली जर्म सेल्स होती हैं, उनमें मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस 2 की पूरी प्रोसेस होती है। और फाइनली वो बनाती है क्या? आपका मैच्योर गैमेट बनाती है, मतलब स्पर्म बनाती है। और जो जर्म सेल जिसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होने वाली है, उस जर्म सेल का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम होता है? स्पर्मेटोगोनिया। तो जो मेल गैमेट या मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, वहां पर स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं जिसे हम जर्म सेल्स बोलते हैं। उस स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड होता है एंड फाइनली स्पर्म बनता है। और ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना मेल गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा, या हम इसको एक और चीज बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है आप फिजियोलॉजी में जाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे, पूरा कंप्लीट बताया है क्या क्या स्टेप्स में होता है, जो आगे आप जाके देखेंगे। ठीक, सेकंड बात करते हैं, यदि यही गैमेटोजेनेसिस जो है आपके फीमेल में होती है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस की हम बात करते हैं, उसका नाम होता है oogenesis। oogenesis उसे हम बोलते हैं oogenesis बोलते हैं। जैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं, वैसे फीमेल में से oogenesis बोलते हैं। और ये जो oogenesis होती है फीमेल में, ये होती है ओवरी में। जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वहां पर होती है ओवरी। और उस ओवरी के अंदर, उस ओवरी के अंदर जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, उस ओवरी के अंदर जो ओवरियन फॉलिकल्स है, उनमें उनमें होता है वो एग्जैक्टली जर्म सेल्स होती है। ठीक, और उसमें होती है जर्म सेल्स का जो नाम है उगोनिया। क्या नाम है? उगोनिया। तो ये ओवरी के अंदर होता है, फीमेल रिटर्न ऑर्गन के ओवरी के अंदर जो है ये उगोनियस पाए जाते हैं। और ये जो उगोनिया है ये एग्जैक्टली मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड से गुजरते हैं और फाइनली फॉर्म करते हैं मैच्योर गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट्स का नाम है ओवम। फाइनली क्या फॉर्म करते हैं? ओवम। मतलब उगोनिया से ओवम का बनना oogenesis। उगोनिया से ओवम का बनना, उगोनिया सेल ओवम में कन्वर्ट हो रही है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से, सेल डिवीजन की हेल्प से। तो फाइनली क्या होगा? ये oogenesis होगा। ठीक, तो यहां पर जो है आपका 46 क्रोमोसोम होंगे और यहां जो एक ओवम की बात करेंगे यहां पर 23 क्रोमोसोम होंगे। वैसे ही मेल में उगोनिया में आपके 46 क्रोमोसोम होंगे। स्पर्म में आप बात करेंगे तो इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक, और जब आपको पता है स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो ओवम लेके आ रहा है 23 क्रोमोसोम, स्पर्म लेके आ रहा है 23 क्रोमोसोम। फाइनली ये मिलके आपके 46 क्रोमोसोम जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से स्पर्म में 23 है और उसमें भी 23 है। ठीक है, इस 23 में हम बात करेंगे एग्जैक्टली इसमें जो 23 है, इसमें जो 23 ये आपस में जो फर्टिलाइज होंगे और फाइनली फिर क्या करेंगे? 46 फॉर्म करेंगे। ठीक, तो आपको याद रखना है कि मेल गैमेटोजेनेसिस अलग होती है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस अलग होती है। एग्जाम में यदि आ गया गैमेटोजेनेसिस तो आपको ये पूरा बताना है। एग्जाम में आ गया मेल गैमेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करना है। फीमेल में आ गया गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, oogenesis को एक्सप्लेन करना है। तो स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना
oogenesis कहलाता है। oogonia से ओवम बन रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इनके पास 46 क्रोमोसोम है, oogonia के पास भी 46 है, स्पर्मेटोगोनिया के पास 46 है, जिसे जर्म सेल्स बोल रहे हैं। और जो बन रहा है उसके पास क्या है 23 है, और उसके बाद भी क्या है 23 है। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है गैमेटोजेनेसिस का, जो शॉर्ट नोट्स में कई बार आपके एग्जाम में आता है, फिजियोलॉजी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा फिजियोलॉजी के और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन में जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें आप फिजियोलॉजी, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, मैटरनिटी का आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में आप जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड ईयर में आप गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, और फाइनल ईयर के लिए आप या क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप 12 टिश्यू रेमेडी बेस एक कोर्स है, जिसमें 12 टिश्यू रेमेडीज का यूज करके आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्लिनिक में कैसे 12 टिश्यू रेमेडीज की पोटेंसीज को यूज कर सकते हैं, कौन कौन डिजीज में कैसे रिपीटिशन कर सकते हैं, कब देना है, ये प्रॉपरली इसमें मैंने बताया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।